बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी थोड़ा सा वीकली एनालिसिस, काफ़ी वॉलेटिलिटी रही कुछ इवेंट्स की वजह से, और उसकी ही बेस के ऊपर आप रिफ्लेक्शन जो सी है वो आपको पता है नेक्स्ट वीक पे आती है कि मार्केट का मूड क्या है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या वो एक पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन करेगी या वॉलेटिलिटी ही रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। और फिर वो मैंने जिस तरह की अपनी वीकडेज़ की वीडियो में कहा था कि वीकेंड में वो तमाम शेयर्स जिनमें हम पिछले 3-4 माह में काम करते रहे हैं, जितने भी हैं वो तमाम थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेंगे, ताकि बहुत से दोस्तों के पास अगर होल्डिंग है उनकी तो उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है वो देख लेते हैं। कुछ शेयर्स तो हम साथ साथ कैरी करते हैं, कुछ शेयर्स हम उसमें एंट्री लेते हैं, उसमें से एग्ज़िट भी कर जाते हैं, बट सम टाइम 100% लोग उसमें एग्ज़िट नहीं कर सकते। तो उन तमाम के लिए, ताकि थोड़ा सा उनको स्ट्रेटजी पता चल जाए कि कहाँ पे अब एग्ज़िट लेना है, उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है। सबसे पहले मार्केट में आते हैं जी। मार्केट, यू ऑल न्यू के मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट की वजह से एक प्रेशर आ, फिर मॉनेटरी पॉलिसी की जो अनाउंसमेंट है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आई, उसका एक बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया मार्केट ने। उसे नेक्स्ट डे आपको पता है वो एक शबर जैदी साहब की तरफ से डिफ़ॉल्टर होने की पाकिस्तान की न्यूज़ है, जिसकी वजह से वो मार्केट नेगेटिव गई। और वो ऑब्वियसली क्योंकि न्यूज़ बेस मार्केट ने एक डिप लिया था, तो फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट ने एक रिकवरी दी और फ्लक्चुएट किया, वॉलेटिलिटी रही, बट जो सब मार्केट अल्टीमेटली एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स वो पॉजिटिव साइड पे रही। अच्छा, ये चीज़ बताती ही है कि देखें हमारी मार्केट ने जो बाउंस बैक किया और जो पॉजिटिव जाती है, अभी भी मार्केट फ्रेजाइल है, मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल कम है। ज़रा सी एक न्यूज़ नेगेटिव आती है तो मार्केट फ़ौरन डिप ले लेती है। मार्केट में अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि वो न्यूज़ को एब्जॉर्ब कर सके, जो कि होना चाहिए। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे एक बुलिश ट्रेंड में आ जाती है, तो ये छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़ जो सी हैं वो मार्केट में थोड़ी बहुत इंट्राडे करेक्शन लाती हैं, अदरवाइज़ वो तमाम न्यूज़ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और समटाइम बिल्कुल भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। और ये चीज़ भी हम देख चुके हैं रिसेंटली, जब मार्केट एक स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रही थी तो बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी बहुत आती थी, बट वो उन चीज़ों का इफ़ेक्ट ही नहीं लेती थी। तो तब तक, जब तक कि ऐसी सिचुएशन नहीं आती, उसमें वही चीज़ें बेहतर, आप शॉर्ट ट्रेड्स करें और उसमें अच्छे लेवल पे एंट्री लें। वो लेवल बहुत ज़रूरी है। देखें, हम बहुत से शेयर्स डिस्कस करते हैं, जो इनिशियल लेवल होते हैं वो लेवल एक्चुअली होते हैं बाइंग लेवल। अच्छा, उसके बीच में भी बहुत से लोग बाय कर लेते हैं, वो मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ कि जिसने यहाँ पे बाय किया वो इस तरह कर ले। बट देखें, एक्चुअल बाइंग लेवल वो है। अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे तो वो टोटल एक तो स्ट्रेटजी जो सी है वो डिफरेंट हो जाती है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी में, और जब मार्केट प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में ना हो, तो जो आपका एंट्री लेवल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जितना बेहतर हो, जितना नीचे मिल जाए, परफेक्शन तो ऑब्वियसली नहीं होती, बट जितना भी मिनिमम साइड पे, जितनी लो प्राइस पे आप एंट्री लेंगे, उतना ही आपके लिए रिस्क भी कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए एंट्री लेवल, अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो ओके, फिर उसके या तो वापस आने का वेट करें, या किसी ऐसे शेयर्स में चले जाएं जो कि अपनी बिल्कुल अच्छी प्राइस के पास हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है रादर के एक शेयर जो आपसे उसकी एक्चुअल एंट्री लेवल मिस हो गया और उसने जब 1-2 रुपये की एक रैली बना दी और आपने देखा कि यार ये अब पॉजिटिव हो रहा है, और वहाँ पे जाके आप एंट्री लेंगे, तो फिर वॉलेटाइल मार्केट में ऑब्वियसली वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और वो अभी जब तक के मार्केट प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ एक बुलिश रैली नहीं बनाती, तब तक यही पॉलिसी अगर हम करेंगे फॉलो तो उसमें फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये है कि फिर हम एक शेयर में अगर एग्ज़िट ले लेंगे प्रॉपर, किसी दूसरे शेयर में गलत लेवल पे एंट्री ले लेंगे, तो अगेन हमें फिर थोड़ी देर के लिए उस शेयर में स्टक होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आ जाते हैं कल के लिए। मार्केट इंशाल्लाह ताला होपफुली कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो मैक्सिमम नेगेटिविटी थी वो आपको पता है पिछले माह में काफ़ी चीज़ें, जबकि फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में जब 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया गया था, उसका जो इम्पैक्ट आया, और फिर आईएमएफ की तरफ से न्यूज़ दिस एंड दैट। अब होपफुली चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कोई ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान है, पॉलिटिकली इकनॉमिकली थोड़ी बहुत न्यूज़ आती रहेंगी। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इंशाल्लाह ताला जैसी चीज़ें बेहतर होंगी, फिर इन न्यूज़ को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी। तो कल के लिए होपफुली मार्केट पॉजिटिव ही रहेगी, और स्ट्रेटजी हमारी यही होनी चाहिए कि होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। उसमें आपने जो कि हमने फ्राइडे की पॉलिसी थी, आपको याद होगा कि जिन शेयर्स में अगर
थर्सडे को बाय किया या उससे पहले बाय किया और थर्सडे की वजह से वो डाउनवर्ड आ गए, फ्राइडे में अपसाइड में जहाँ पे चांस मिला आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो अगर अब मंडे में भी वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं वो तमाम शेयर, और जो शेयर जो आप जिनमें भी ट्रेड करते हैं, अगर आपको उसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और वोलेटाइल मार्केट में अच्छा प्रॉफिट, थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिल रहा हो आपको 5 6 7% का, इवन 3% का भी, तो वो इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट एंड वेट फॉर द डिप, रादर के आप 10 15% के प्रॉफिट के चक्कर में वो मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से वो शेयर नीचे आ जाएगा। तो जब आपने उसको प्रॉफिट टेकिंग नहीं की होगी तो आप डिप पे फिर उसको बाय नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिले थोड़ा सा भी उसको एग्जिट लें और डिप पे फिर उसको बाय बैक करें या किसी और शेयर में एंट्री लें। तो इस तरह आप अपना प्रॉफिट आस्ता 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 उसको मैक्सिमाइज़ करते जाएंगे। तो कल के लिए भी यही स्ट्रेटजी है कि आप इंशाल्लाह ताला होपफुली मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगी तो जिन शेयर्स में आप को प्रॉफिट मिल रहा हो वहाँ पे अगर 100% नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग 50% प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। और डिप पे या कुछ और शेयर जिन्होंने अभी रैली नहीं बनाई और रैली ड्यू है वो फिर हम उसमें एंट्री ले लेंगे। तो इस तरह आप जो है वो प्रॉफिट गेन करते जाएंगे। तो ये तो था मार्केट के हवाले से। अब थोड़ा सा वो तमाम शेयर्स थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, जिनमें हमने पिछले 3 4 माह में एंट्रीज़ ली, कि उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी, जिनके पास अभी भी होल्डिंग है क्या स्ट्रेटजी होती है और कौन से शेयर्स हैं जो कि अभी भी हम बाय कर सकते हैं और उसमें बड़ा पोटेंशियल है और आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें एक क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं जिन शेयर्स में जिनमें कुछ शेयर्स तो हम साथ साथ कैरी करते हैं, कुछ शेयर्स में हमने टाइम टू टाइम एंट्रीज लिए, एग्जिट लिए। तो मैंने वो शेयर्स ज़्यादातर मेंशन किए हैं जिनमें हम सम हो ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं ट्रीट। ट्रीट का मेरा ख्याल में जितनी भी वीकडेज़ की वीडियो है, वीकली वीडियोस में पूरी स्ट्रेटजी बार बार डिस्कस कर लेते हैं और वही दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा कि 40 बिलो इज़ द बेस्ट प्राइस टू बाय और 45 से अबव आपने प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट कर देनी है। जब मार्केट प्रॉपर थोड़ा सा अपना एक पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन कर लेगी तो देन ये इसमें पोटेंशियल है कि ये 50 भी क्रॉस करेगा और इवन अपने जो इसका हाई था 60 और वो उस तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बट ऑब्वियसली उसके लिए मार्केट का एक कंटिन्यूस पॉजिटिव ट्रेंड चाहिए। तो अभी के लिए जब तक वॉलेटिलिटी है आपकी पॉलिसी, आप टारगेट जिन्होंने 40 से नीचे बाय का मौका मिले वो 43 44 पे एग्जिट लें और जिनको 40 के करीब बाय का मौका मिले 40 41 वो 45 44 से अबव जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद आ जाते हैं जी स्मिथ बैंक। स्मिथ बैंक 2 वीक पहले स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया, पेनी स्टॉक है, डिफ़ॉल्टर काउंटर में है। उस वक्त इसकी प्राइस 2.16 थी और 2.110 टू 2.2 के दरमियान मौका मिला पूरे वीक में और मैंने स्पेसिफिकली ये बताया, दोस्तों को प्राइवेट में भी सजेस्ट किया। तो आप देखें कि इस वक्त इसने छोटे शेयर ने 2.5 को क्रॉस किया और अभी भी 2.4 से प्लस की इसकी क्लोजिंग है। तो ऑलरेडी आप देखें कि 15-20% प्रॉफिट आ चुका है और इसको ऑब्वियसली छोटा शेयर है तो बल्क क्वांटिटी में ही बाय करने का सजेस्ट किया था। टारगेट हमने किया हुआ है 3 का। डिटेल डिस्कशन मैंने की हुई है अपनी, जब इसको मैंने जो सा इसकी बाय कॉल दी थी कि इसके चांसेस हैं डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने के, इसकी पेंडिंग एनुअल जनरल मीटिंग्स थी वो तमाम क्लियर होती जा रही हैं और जब ये डिफ़ॉल्टर से निकलेगा देन तो इसमें पोटेंशियल है कि ये होपफुली 5 और 6 तक भी जाए। बट हमने अभी फ़िलहाल टारगेट करना है 3 का। और अब देखें जिन्होंने बाय कर लिया वो इसको होल्ड करें और वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग अगर वो 3 से पहले भी चाहते हैं तो बेहतर है वो 50% कर लें फॉर द सेफर साइड। लेकिन अब कल को जब ये 3 के पास जाए और लोग जाके 2.9 2.5 पे बाय करेंगे तो देन देखें उसकी स्ट्रेटजी और है, वो फिर रिस्क फैक्टर और है। तो बेटर यही होता है जो कि पहले भी डिस्कस किया कि जो आपका एंट्री लेवल है वो वोलेटाइल मार्केट में बहुत बेहतर होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इंडस डाइंग। इंडस डाइंग का मैं कह चुका हूँ कि इसको फॉर होल्डिंग ऑफ 2 to 3 मंथ्स और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा। एंट्री हमारी 220 230 के दरमियान थी और इसने इवन 300 के करीब टच किया। फिर अब मार्केट की नेगेटिविटी की वजह से ये वापस 250 से नीचे आ गया था, 2 बल्कि 40 से नीचे। वहाँ पे मैंने दोबारा कहा था कि एंट्री आप ले सकते हैं। जिन्होंने ले ली है, जिनके पास है वो इसको होल्ड करें। इसका टारगेट आप इजीली सेट कर सकते हैं 350 इंशाल्लाह ताला। और इसकी जैसे ही रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आएगी उसमें फिर जो र्यूमर्स आएंगे, अगर ये कोई अच्छा बोनस दे रहे हैं या बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं तो देन
इसकी रैली बहुत बेहतर हो सकती है। वो 350 में बी अ वेरी स्मॉल टारगेट दैन। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एसगार 9 पे। एसगार 9 में भी जी आपको पता है हमने 16 से बिलो एंट्री ली थी और ये फिर 19 प्लस गया था, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का कहा था। फिर मार्केट डिप ली, ये भी क्योंकि आप कह लें कि इसमें बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो इसकी भी एग्रेसिव मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिप लिया इसने। अभी ये आप देखें तकरीबन ये 11 से बिलो चला गया था और अभी इसने थोड़ी सी अपने आप को बेहतर किया है। तो अभी ऑब्वियसली मार्केट अगर ठीक चलती है तो देन ये ऑटोमेटिकली इसका टारगेट ये अगेन 15 16 17 आस्ता आस्ता 20 की तरफ जाएगा। नथिंग टू वरी, बिकॉज टेक्सटाइल सेक्टर है इनकी। टेक्सटाइल सेक्टर की आप देखें कि एक्सपोर्ट बेहतर होती है, यानी टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त फोकस कर रही है कि उनको एक्सपोर्ट किसी ना किसी सूरत बढ़ानी है। तो उसमें टेक्सटाइल सेक्टर एक मेजर सेक्टर है। तो इसलिए विद अप्स एंड डाउन्स अल्टीमेटली टेक्सटाइल सेक्टर के शेयर्स परफॉर्म करते जाएंगे, बट मार्केट की स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़रूरी है। तो जिनके पास अभी इसकी होल्डिंग है वो इसको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस के पास आएगा और उससे ऊपर क्रॉस करे तो वहाँ पे एक दफ़ा थोड़ा सा एग्ज़िट ज़रूर ले लें। अगर आपके पास पार्शियल क्वांटिटी पड़ी है तो देन आप फर्दर वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल क्वांटिटी पड़ी है तो फिर हाफ़ क्वांटिटी आप जब आपकी प्राइस को क्रॉस करे आध रुपया ऊपर जाए तो आप ज़रूर वहाँ से 50% की सेलिंग करें और बाकी को आप फिर होल्ड करें। गुल अहमद भी सेम जी, हमने इसकी 50 के करीब एंट्री ली थी, 55 के पास प्रॉफिट टेकिंग की। ये फर्दर ये भी डिप पे आया। टेक्सटाइल सेक्टर ऑब्वियसली एक हिट मिला सबको जब मार्केट नेगेटिव गई। तो जो प्रेजेंट प्राइस है वहाँ पे इसकी बेस्ट बाय, अगर जिन्होंने नहीं लिया अगर वो बाय करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड शेयर, आप कर सकते हैं। 45 46 इवन बिलो 50 48 49 तमाम दीज आर वेरी गुड रेट्स, क्योंकि इसका अल्टीमेट टारगेट थोड़ी सी मार्केट जैसी बेहतर होती है ये इमीडिएटली 55 के पास जाता है। और फर्दर अगर मार्केट प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में गई तो देन फर्दर डिस्कस कर लेंगे, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है जी एयरलिंक में। एयरलिंक जो सा इस वक्त जो प्राइस इसकी अवेलेबल है वो बेहतरीन प्राइस है, इसको आप बाय करके आप होल्ड कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा लंबा होल्ड कर रहे हैं तो इसका आप 70 टारगेट रख के आप इसकी होल्डिंग कर सकते हैं, जो कि जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होगी। सो प्रेजेंट प्राइस इज़ वेरी गुड। जिन लोगों के पास पहले से इसकी बाय है वो इसको होल्ड कर लें। ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा गेन देकर जाएगा। नथिंग टू वरी इन एयरलिंक। एयरलिंक है वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेटवर्क। हम नेटवर्क भी हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी वो 6 to 6.5 के दरमियान थी, फिर इसने 7 को क्रॉस किया, मार्केट डिप लिया। ये इवन आप देखें कि इसने 6 से भी नीचे आ गया था, अभी इसने मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक किया तो ये अब एक स्ट्रांगली 6.3 से अब जो सेस होकर ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों के पास इसकी होल्डिंग है वो वेट करें, अगेन आपकी बाइंग प्राइस ऊपर जाता है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें। जो अगर बाय करना चाहते हैं तो इसका बाइंग रेंज वही थी जब 6 से बिलो गया था, इट्स अ वेरी गुड रेट, वहाँ पे आप बाय करते। इवन 6.5 से नीचे भी अगर आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं ऑन डिप इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो अल्टीमेटली जैसे मार्केट बेहतर होगी तो इट विल मूव टुवर्ड 7 देन 8 और फिर 9 की तरफ भी ये इंशाल्लाह ताला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी टेलीकार्ड। टेलीकार्ड की भी अगेन जी एग्रेसिव मूवमेंट आपको याद हो, और इतनी एग्रेसिव मूवमेंट कि ये इसने एक टाइम आया कि इतना पैनिक क्रिएट किया कि लगता था कि मतलब शायद ये 10 की तरफ चला जाए और दोबारा वही प्राइसेस ना आ जाएं 6 7 की। बट आप देखें कि वहीं से फिर इसने लोअर लॉक से फिर अपर कैप की तरफ गया और फिर स्ट्रांगली इसने अपना मोमेंटम एक थोड़ा मेंटेन करना शुरू किया। और ये आप देखें कि ये पिछले 4 माह में ये 2 3 दफ़ा कर चुका है। न्यूज़ सारी बेहतर हैं। इसकी जो सब्सिडरी है जिनकी आईपीओ को लॉन्च करना है इन्होंने, सुपरनेट, उसके मुतवातर जो से हैं अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उसके डिफरेंट बैंक्स के साथ हो रहे हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो न्यूज़ आर गुड। बट इसमें भी क्योंकि बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो बड़ी अग्रेसिव मूवमेंट होती है। तो आपने जो इसकी एंट्री है वो जितना लो साइड पे आपको मिले वहाँ पे आप एंट्री लें इसमें, और अप साइड पे इसकी फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। अल्टीमेटली ये 20 की तरफ जाएगा और 20 क्रॉस करेगा इंशाल्लाह ताला, बट ऑब्वियसली विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये पहले भी कहा था। और मार्केट आपको पता है वो तमाम चीज़ों पे फिर अपना जो एक असर है वो दिखाती है। तो इस वजह से टैली में भी एक फ्लक्चुएशन है, अदरवाइज इट्स गुड टू होल्ड। जिन लोगों ने 13 14 के करीब बाय किया वो भी ये फ्राइडे को 16 क्रॉस किया था इसने, तो मैंने यही कहा था कि वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। जिन्होंने 16 17 की रेंज में बाय किया हुआ है वो वेट कर लें, ये इंशाल्लाह दोबारा 18 19 पे जाए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें।
नेक्स्ट आ जाते हैं जी जी टेक एक्सर्व। जी टेक इट्स अ वेरी गुड शेयर अगेन। जो हमारी एंट्री थी वो 12 बिलो थी, और उसके बाद ही हमने एंट्री तब की थी इसकी बल्कि 11 के पास, जब ये डिफ़ॉल्टर काउंटर में था और न्यूज़ यही थी कि ये डिफ़ॉल्टर से निकलेगा। अनफॉर्चुनेटली आप सबको याद होगा ये डिफ़ॉल्टर से तब निकला जबकि मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट एकदम आई और बहुत ज़्यादा, जब लास्ट प्रीवियस मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट इंक्रीज़ किया गया था। तो इसकी वो जो डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलने की न्यूज़ और वो मार्केट के प्रेशर ने इसका वो जो तमाम मोमेंटम था वो ख़राब कर दिया। अदरवाइज़ ये आपको 15-16 पे नज़र आ रहा होता है इस वक्त। तो अभी अगेन इसने डिप लिया, इवन 10 से नीचे चला गया था, बट आप देखें कि बाउंस बैक किया अगेन। ये इस वक्त जो सा अपनी बाइंग रेंज में है, आप बाय कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं 13-14 पे। आप एक फ़र्स्ट प्रॉफिट टेकिंग करें और फर्दर फिर जो भी मार्केट जिस तरह का सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी फर्दर स्ट्रेटजी है वो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा का जो रेट है प्रेजेंट है 30 से बिलो भी गया, 31, 32, इवन 35, 40 से नीचे कोई भी रेट बहुत बेहतर है। और दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स के मार्केट की इस वॉलेटिलिटी की वजह से ये आपको शेयर 32, 31 के करीब मिल रहा है। तो जो लोग इसको इस रेट पे बाय कर चुके हैं या जो करना चाहते हैं, बिलीव मी ये आपको थोड़ा सा इसको होल्ड करें, ये आपको इतना प्रॉफिट दे के जाएगा। और ये शायद जैसे ही मार्केट बेहतर हुई है थोड़ा सा ये फिर एक मूवमेंट ये प्राइस शायद कभी ना मिले। इट्स अ वेरी गुड प्राइस। तो यहाँ पे आप सिटी फार्मा को बाय कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आप भी जानते हैं, एक रैली बनने की ज़रूरत है, एक टाइम थोड़ा सा चाहिए इसमें। जैसे ही वो चीज़ जो सी हैं कोऑर्डिनेट करेंगी आप सिटी को, जिस तरह पहले इसने बहुत अच्छी रैली बनाई थी, ये शायद आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में 100 से ऊपर नज़र आएगा। एक्सपेंशन में जा रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड कंपनी। और ओवरसीज़ में भी अपने प्लांट वगैरह जो हैं वो उनका इनका प्लान है और ये अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। तो फ्यूचर में फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग इट्स अ वेरी गुड शेयर। अच्छा, ये ट्रिपल जी एल डबल जी एल साइडवेज में दोनों दोनों इस वक्त अच्छी प्राइस में है। जिन लोगों ने डबल जी एल को बहुत से लोगों ने 30+ बाय किया होगा वो होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये वापस वहाँ पे आएगा। और इसी तरह ट्रिपल जी एल को जिन्होंने 17, 18, 16 में बाय किया है वो भी होल्ड करें। इनमें पोटेंशियल है कि ट्रिपल जी एल में, आप सबको याद होगा जो लोग मेरे साथ स्टार्ट से हैं, कि इसमें हमने अपना जो सा इन्वेस्टमेंट को डबल किया था इन 1 मंथ टाइम। हमारी फर्स्ट एंट्री थी तकरीबन 14 के पास, और इसने भी स्ट्रेट वे एक मोमेंटम बनाया था और ये 30 को इसने टच किया था। तो अगेन ये वही प्राइस है। आप जिन लोगों को पहले से पता है, जिन्होंने इसमें पहले से अर्न किया था, तो आप देख लें कि ये प्राइस आपके लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी है जिस प्राइस पे ये है। तो यहाँ पे आप बाय करें। अल्टीमेटली ये अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स 20, एंड देन अगेन अगर मार्केट प्रॉपरली पॉजिटिव ट्रेंड में रहती है तो 25-30 ये टारगेट इसके लिए एक फेयर प्राइस है। सेम विद डबल जी एल, वो भी अपना वही टारगेट, जो तमाम वही प्राइसेस उनकी तरफ जाएगा। और तो जो लोग बाय करना चाहते हैं आप डबल जी एल को इन रेट्स पे बिलो 30, वेरी गुड प्राइस। ये ऐसे दिस इज़ स्टॉक मार्केट में देखें वॉलेटिलिटी में या इस तरह के प्रेशर में, दिस इज़ अ चांस फॉर इन्वेस्टर्स कि आपको एक शेयर जो कि प्रॉपरली नॉर्मली 40 के पास होना चाहिए, 40 से प्लस होना चाहिए, वो आपको बिलो 30 मिल रहा है। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं ओ जी डी सी एंड पी पी एल। इन बोथ मैं आपको बताया कि इनकी न्यूज़ बेहतर हैं। गवर्नमेंट जो सा है इनको अब डिविडेंड के हवाले से भी न्यूज़ आ रही हैं, बाकी चीज़ों में भी। और जो आपको पता है क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी अब फ्यूचर में ऑब्वियसली थोड़ा सा ओमिक्रॉन की वजह से एक प्रेशर आया, बट अल्टीमेटली वो अब बाउंस बैक जैसे ही करेंगी तो ओ जी डी सी पी पी एल एक अच्छी आपको जो सी है वो रैली दे देंगे। और दोनों में पोटेंशियल है कि वो 100 प्लस आपको जो सा है वो एक टारगेट अगर सेट करके भी खेलें तो वेरी गुड। और 80 से 90 के दरमियान और 70 से 80 के दरमियान पीपीएल, और 80 से 90 के दरमियान ओजीडीसी ने भी हमें पिछले मंथ में काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स दी 2-3 दफ़ा। तो ये रेंज दोनों की बहुत बेहतर है फॉर बाइंग, बाय और डिप। और अगर आपको 3-4 रुपये का प्रॉफिट मिले वहाँ से एग्जिट लेके फिर डिप का वेट कर लें, या अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, इवन रादर यू कैन से शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी, तो ये आपको बड़ा अच्छा गेन दे जाएंगे। इट्स अ सिक्योर प्राइस। उसके बाद है जी फाइनल टी पी एल पी। टी पी एल पी अगेन वेरी अग्रेसिव स्टॉक। कुछ बड़े प्लेयर्स हैं इसमें जिनकी इसकी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो एक चीज़ देखें, जो शेयर जितनी अग्रेसिवली पॉजिटिव साइड पे जाता है और आपको बड़ा अच्छा गेन देता है, वो फिर नेगेटिव मार्केट में जो डाउनवर्ड है वो भी इतना ही अग्रेसिवली आता है।
तो TPLP में भी मुझे याद है हमने जो एंट्री ली थी वो 40 से 42 के करीब ली थी, और फिर ये 47 इसने किया, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कहा था। फिर ये डिप पे बहुत ज़्यादा गिरा, मोर देन एक्सपेक्टेशन ये नीचे आया, और इसने इवन जो सा वो 30 बिलो चला गया। तो जिन लोगों के पास अगर कोई इसकी होल्डिंग पड़ी है, अब थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही आपकी प्राइस के पास आए तो उसमें से एग्जिट लें, बिकॉज इसकी मूवमेंट एग्रेसिव है और प्लेयर्स इसको चलाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सिचुएशन जो सी है, सम टाइम आपकी स्टक की सिचुएशन आ जाती है अगर आपने थोड़ा सा इसकी एंट्री जो सी है वो गलत ले ली हो, और फिर जब प्रॉपर आपको प्रॉफिट टेकिंग टाइम मिले तो वहाँ पे अगर आप विजिट ना करें तो ये तो थी जी आज की वीडियो। होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो, इंशाल्लाह ताला मार्केट पॉजिटिव रहेगी। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है अभी तक। स्ट्रेटजी लेकिन वही होनी चाहिए आपकी कि जहाँ पे आपको कोई फील हो, कोई न्यूज़ बैड आ रही है और आपका कोई शेयर आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है, तो वहाँ पे फ़ौरन उससे एग्जिट लें और डिप में दोबारा उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। कल की मार्केट की क्लोजिंग के बाद, कल के वॉल्यूम्स देख के फर्दर हम अपनी ट्यूसडे की स्ट्रेटजी जो सी है वो जो सी है उसको रिफ़ाइन कर लेंगे। और कल की मार्केट के बाद कुछ शेयर्स जो कि हमें फ्राइडे को जिनमें एंट्री ली थी, और फर्दर कल की मार्केट के बाद जो शेयर्स, कुछ ऐसे शेयर जिनके लिए हम ट्यूसडे के लिए प्लान कर सकते हैं, वो फिर कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।